हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज टेस्ला की है। कुछ टाइम से टेस्ला घट रहा था, अचानक ही रिकवर कर गया है। 20% बढ़ा है एक दिन के अंदर। तो भाई अचानक ही टेस्ला के शेयर्स बढ़े हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? जो टेस्ला को फॉलो करते हैं नीचे कमेंट के अंदर बता दो कि क्यों बढ़े हैं भाई इतने ज्यादा टेस्ला के शेयर सिर्फ एक के दिन में। ऐसी क्या खबर आ गई टेस्ला के पीछे? और अगर मैं एलॉन मस्क की बात करके चलता हूं तो एक दिन के अंदर उन्होंने तकरीबन $25 बिलियन कमा लिए, मतलब उनकी नेटवर्थ बढ़ गई। अगली खबर बस फीड की है। उन्होंने हफिंगटन पोस्ट के 47 एम्प्लॉयज निकाल दिए। अब कुछ टाइम पहले अगर आप न्यूज को फॉलो करते हो तो भाई बस फीड ने खरीदा था हफिंगटन पोस्ट को। 190 एम्प्लॉयज है टोटल और उसमें से इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए गए हैं। बेसिकली पिछले साल इन्होंने बहुत ही ज्यादा लॉस रिपोर्ट किया था, उसके बाद ये कंपनी बिक गई। तो वो कह रहे हैं कि हमने लॉस को बचाने के लिए एम्प्लॉयज को निकाला है और हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस बंद कर दे। डिजिटल है तो किसी भी जगह से ये ऑपरेट हो सकता है। अगली खबर चाइना से शंघाई इंडेक्स की है। भाई बहुत ही गंदे तरीके से घट रहा है। मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बुरा हाल चल रहा है उनका। अब इसके चक्कर में चाइना ने सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज की सर्च खत्म कर दी है। तो इस चीज को कोई सर्च नहीं मार सकता। मोबाइल के अंदर कई यूजर्स का कहना है कि चल रहा है काम, पर ये चीजें काम नहीं कर रही है। तो भाई चाइना में ये चीजें चलती है। अगर मार्केट घट रही है तो भाई ये बातें छुपा देगी कि मार्केट क्यों घट रही है। रीजन यही कहा जा रहा है कि ओवर वैल्यू है पूरी की पूरी मार्केट, इसलिए घट रही है। ऑल्दो पूरी दुनिया की सारी मार्केट ओवर वैल्यू हो रखी है मेजरली देखा जाए तो, और बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है, पर चल रहा है सब कुछ। आप ऑर्चिड फार्मा की बात करके चलो। भाई बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है ऑर्चिड फार्मा। पिछले 6 महीने का ग्राफ देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई चल क्या रहा है। अपर सर्किट मारे जा रहा है कॉन्स्टेंटली और ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अभी 4 महीने पहले ही 18 रुपए पे इसको रीलिस्ट किया गया था, तो अब देख लो भाई क्या हाल हो गया है। अगली खबर जियो की है। अब जियो सस्ते रेट के प्लान्स निकाल रहा है एमएसएमई के लिए और कहा जा रहा है कि 900 रुपए का प्लान होगा, 100 Mbps की स्पीड होने वाली है। तो भाई इससे सस्ते तो इंटरनेट कनेक्शंस है इस टाइम पे, इससे कम में मैं अभी इस टाइम पे 300 Mbps झेल रहा हूं। अगली खबर पेटीएम और ओला की है। वो दोनों के दोनों कोलैबोरेट करके एनयूई के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। एनयूई बेसिकली है क्या? न्यू अम्ब्रेला एंटिटी कहा जा रहा है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले आपने बहुत बार मेरी न्यूज के अंदर सुना होगा एनपीसीआई ने ये कह दिया, एनपीसीआई ने ये कह दिया। एनपीसीआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारी की सारी जितनी भी डिजिटल वाली चीजें होती है उसको देखती है। जैसे रुपए मान लो, यूपीआई वाला सीन मान लो, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने बनाई है। तो अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जो उनका ड्राफ्ट है उसके अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम सारा का सारा लोड एक ही एजेंसी पे नहीं डालना चाहते कि अगर वो फ्लॉप हो गई, उसके अंदर कुछ कांड हुआ तो सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ बुरा हाल हो जाएगा। तो वो कह रही है कि हम कुछ कॉम्पिटिटर्स खड़ा करना चाहते हैं इस चीज के अंदर। तो एनपीसीआई एनजीओ टाइप्स चल रहा है और ये जो कहा जा रहा है प्रॉफिट के ऊपर काम करेगी। तो अब लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये रेगुलेटरी बॉडी होगी जो ये सारे के सारे रेगुलेशंस को देखा करेगी कि भाई आपके कहां पे आप पेमेंट दे रहे हो, कहां से पेमेंट आ रही है, इस टाइप की, और इसके बीच में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो पता नहीं किस तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे, जब पता लगेगा तब मैं भी आपको बता दूंगा ये सारी के सारे सीन। पर अच्छी चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, ठीक है। बाई चांस मान के चलो ऐसी खबर आती है एसबीआई के अंदर बहुत बड़ा घोटाला निकला है, पूरा बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा इंडिया का, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पे भी यही हो रहा है कि वो सेफ गार्ड कर रहे हैं एनपीसीआई को, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है डिजिटल पेमेंट्स के अंदर। तो चाह रहे हैं कि भाई ये चीज डिस्क्रीट हो जाए, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर बढ़ जाए, ताकि एक दो चीजें भी फ्लॉप हो उसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस ना हो। अगली खबर नीति आयोग की है। उनका ऐसा कहना है 19.7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इंडिया को ईवी वाले सिस्टम के अंदर ट्रांजिशन करने के लिए। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ होने वाला है ओला का। तो पिछली न्यूज के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि भाई ओला वाले अपनी खुद की फैक्ट्री लगा रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाएंगे। तो भाई आपको पता होगा ओला जब इंडिया के अंदर आया था, जब शुरू हुआ था, उन्होंने इतने डिस्काउंट दिए, इतना कुछ किया। उससे पहले कैब की मार्केट क्या हुआ करती थी इंडिया के अंदर, आज कैब एक नॉर्मल इंसान यूज करता है, पहले कैब एक लग्जरियस चीज हुआ करती थी। तो ईवी मार्केट को भी ये शायद इसी तरीके से ही पूरा पूरा चेंज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट भी मिले और जो नीति आयोग कह रहा है इतना पैसा चाहिए होगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर ईवी इंडिया के अंदर आ जाता है। पिछली वीडियो के अंदर एक किसी ने कमेंट पूछी थी मुझसे कि आप कह रहे हो ईवी ईवी ईवी, तो ईवी से आप पॉल्यूशन तो बचा लोगे, पर इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी भी तो पॉल्यूशन क्रिएट करके आती है। अगर आप ध्यान से सोचो,
पहले ही प्लान तैयार कर दिया गया इस चीज के ऊपर। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी और वही यूज हो सकती है फ्यूचर के अंदर रेन्यूएबल सोर्स के अंदर। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। उन्होंने बोला है कि अगर हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की विजन को पूरा करना है तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल मेरा भी ये मानना है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस चीज के अंदर। बिजनेस शुरू करो, एम्प्लॉयमेंट दो मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। खाली मत बैठो, पापा मम्मी के पैसे उड़ाओ मत तैयारियों के ऊपर, काम करो, मतलब कुछ बिजनेस ट्राई करो जहां पे आप 2 लोगों को 3 लोगों को नौकरी दे पाओ। अगली खबर वीवो की है। वीवो का 2020 के अंदर रेवेन्यू 45% बढ़ गया और ये वही ईयर है जिसके अंदर वायरस फैला था और कहा जा रहा था ये चाइना से आया है, चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए, ये सब करा जाए और रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ गया। देखा जाए लॉस भी बढ़े हैं इनके, पर रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ने का मतलब लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट लिए हैं। फिर हम बोलते हैं कि भाई बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना। अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात मान के चलते हैं तो उनके हिसाब से इंडिया दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ग्रो करने वाला है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो भाई बहुत ही अच्छी खबर है अगर इस चीज को देखा जाए तो। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। ट्राई ने रिसेंटली एक रेगुलेशन निकाला जहां पे ओटीपी को बीच में चेक किया जाएगा। बेसिकली जो भी मैसेजेस आते हैं आपके पास डायरेक्टली आते हैं तो उनका कहना है जब भी कोई मैसेज आएगा पहले उसको कोई पार्टी चेक करेगी, उसके बाद वो आगे जाएगा। तो यहां से सबसे बड़ा पंगा हो सकता है ओटीपी टाइप की चीजों का। आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी, आपके पास ओटीपी आया, बीच में कोई जो भी चेक कर रहा है उसके अंदर अगर टाइम लग गया तो फिर क्या होगा, फिर बहुत दिक्कतें हो जाएगी। तो इसके चक्कर में सारी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ठप पड़ सकती है अगर देखा जाए तो अभी इनको भी बात रियलाइज हो गई है। इन्होंने 7 दिन के लिए इस चीज को अभी होल्ड पे डाल दिया है। तो देखते हैं 7 दिन के बाद क्या होता है, क्या इसका ऑल्टरनेटिव निकालती है जितनी भी कंपनीज है। अगली न्यूज एक मोटिवेशनल न्यूज है। तो सेल्सफोर्स के जो सीईओ है उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी को 22 साल हो गए और उन्होंने 2 फोटो शेयर करी। तो वो फोटो ही एक इंस्पायरिंग चीज है। वहीं से देख के पता लगता है कि बिजनेस में क्या पोटेंशियल होती है। 22 साल में बंदा अपनी जिंदगी को कितना बदल सकता है अगर वो ढंग से मेहनत करे तो। अगली खबर एक घपले की है। एक स्विस ट्रेडर था जिसने 262 करोड़ के कॉपर मंगाए थे एक टर्किश सप्लायर से। तो भाई जब उसको चेक किया गया तो उसके अंदर पत्थर निकले जिसके ऊपर पेंट हो रखा था कॉपर वाला। अब जो टर्किश सप्लायर है उसका कहना है कि भाई मैंने नहीं किया है, हमने जो कंटेनर भेजे थे उसको बदल दिया गया रास्ते के अंदर, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो लॉजिकली क्या होता है, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सीन बताता हूं। जब माल पोर्ट से निकलता है ना तो वो चेक होता है, चेक होने के बाद ही वो दूसरे पोर्ट पर पहुंचता है, फिर वो चेक होता है। जो एलसी वाला सीन होता है दोनों साइड चेक होता है माल। तो अगर रास्ते के अंदर कुछ हुआ है तो भाई ये कांड है ना। अगर स्टार्टिंग के उन्होंने पैसा खिला के कुछ काम करा दिया तो बात अलग है, पर मेरे हिसाब से जिस पोर्ट से वो चलता है वहां पे भी चेक होता है और आगे भी चेक होता है। तो अगर टर्किश सप्लायर की बात सही है तो उनको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना चाहिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आपके अमाउंट का सिर्फ 1% ही लगता है और ओवरऑल वो बहुत ही ज्यादा सेफ गार्ड कर देता है आपको इन जैसी चीजों के लिए। अगली एक बहुत बड़ी खबर है। माई पिलो के जो सीईओ है जिनको रिसेंटली बैन कर दिया था ट्विटर से, उन्होंने ये बोला है कि मैं अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निकाल रहा हूं, 1 महीने के अंदर उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज है। अब ये होता है ना कि अगर आपको कोई इशू आया उसके ऊपर आपने कुछ एक्शन लिया। मैंने भी अपनी जो ऐप थी उसको भी मैंने भी यही प्लान किया था। कभी बताऊंगा इस चीज के बारे में जब भी लॉन्च करूंगा, मतलब अभी तो फंसे पड़े हम, तो जब लॉन्च करूंगा तो बताऊंगा कि मेरी क्या विजन थी। यूट्यूब से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आती है तो उसी दिक्कत के चक्कर में मैंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा था। टाइम लगा हमको बनने में क्योंकि हम खरबपति तो है नहीं कि भाई एकदम कर देंगे। और प्लस मैंने थोड़ी रिसर्च करी क्या फिजिबिलिटी है, उस चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। अगली खबर किया की है। किया ने तकरीबन 38 लाख कार्स को रिकॉल किया है और क्या कहा गया है उनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग रही है। यूएस के अंदर उन्होंने ये तक वार्निंग दे दी है कि भाई घर की पार्किंग के अंदर मत खड़ी करो, इसको घर के बाहर खड़ी करो गाड़ी को। ऑल्दो अभी तक कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि ऐसा कुछ हुआ है, फिर भी कंपनी ने इतनी बड़ी रिकॉल की है। तो बढ़िया चीज है कंपनी की तरफ से अगर देखा जाए तो। पहले से ही इन्होंने इस चीज को एनालाइज कर लिया। अगली खबर बैंक ऑफ बड़ौदा की है। वो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं।
तो इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, उनको ये वाली टी शर्ट पहना दो, इन्वेस्टर मिल जाएंगे। कई लोग कमेंट कर रहे हैं नीचे कि भाई ये जो नीचे टी शर्ट के प्राइसेस दिख रहे हैं बहुत महंगे हैं, कि इसको कम कर दो। जनरली बता रहा हूँ, मैंने इसके रेट सेट नहीं कर रखे। टी स्प्रिंग एक गूगल का यूट्यूब वालों को इंटीग्रेशन है, तो यूट्यूब की इंटीग्रेशन से ही ऑटोमेटिकली जो रेट था मैंने उस पर 1 रुपया जोड़ा नहीं, मैंने सीधा रेट डाल दिया, मैंने अपने ऊपर रखा ही नहीं है। शायद रखा है, शायद 10 रुपए 20 रुपए ऐसा कुछ रखा होगा, पर हमने कुछ अमाउंट नहीं रखा। तो आपको जो अमाउंट दिख रहा है ना, वो टी स्प्रिंग की वजह से दिख रहा है, और टेंशन लेने की बात नहीं, नीचे से लेने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहता कि ऐसे लो, जल्दी अपनी वेबसाइट बनाएगी, जब अपनी वेबसाइट बनाएगी मेरी वेबसाइट से ले लेना, ठीक है। अगली खबर ई इनवॉइसिंग की है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, जिन बिजनेस की टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है, अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनको ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। सस्ती आती है अगर देखा जाए तो, कोई बड़ा सीन नहीं है, जोहो बुक्स टाइप की चीजें ले लो, सस्ते में काम हो जाता है। अगली खबर नथिंग की है। भाई नथिंग ने अपना पहला प्रोडक्ट रिवील कर दिया है। फोटो देख लो क्या है, देखने में तो कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का ईयरबड टाइप्स लग रहा है, बाकी देखते हैं आएगा तो क्या क्वालिटी होगी क्या नहीं होगा। कंसेप्ट कहा जा रहा है इस चीज को, क्या ये चीज कंसेप्ट ही होगी या फिर असली में ये प्रोडक्ट बिकेगा, वो देखने वाली बात है। पर ठीक है, आप ये लेना पसंद करोगे या नहीं करोगे, मैं तो नहीं लेना पसंद करूंगा, मुझे लुक अच्छी नहीं लगी उतनी ज्यादा। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज है उनका 21% राइज आया है न्यू बिजनेस प्रीमियम के अंदर फरवरी के अंदर। मतलब लोगों ने ज्यादा प्रीमियम पैसे भरे जो नए वाले बिजनेस थे, बढ़िया चीज है। पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप प्लान लेते हो टर्म प्लान या लाइफ प्लान, तो भाई अंधा मत लिया करो कि कितना भी ले लो। जितनी आपकी इनकम है उसके कुछ रेशियो के अंदर, मतलब 20 गुना तक ही रखा करो, इससे ज्यादा ऊपर जाने की कोई सेंस नहीं बनती है। बहुत सारे आपको प्लान्स मिलेंगे जहां पे कहेंगे कि इतना प्रीमियम दे दो आपका ये चीज और बढ़ जाएगी, आपको जरूरत ही नहीं है उतने कवर की। और हाँ, एक और चीज, सिर्फ टर्म प्लान लॉजिकली उनको लेना चाहिए जो कि घर के अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उन्हीं के लिए ही ये चीज फायदेमंद होती है, हर एक लोगों के लिए ये चीज फायदेमंद नहीं होती। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से दिल्ली के अंदर 1,32,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। पता नहीं कहां लगे, मेरे को तो दिखाई नहीं दिए ज्यादा, शायद मैं रोली साइड पे रहता हूँ, उस साइड पे नहीं लगा रखे गवर्नमेंट ने, पर बाकी जगह पे शायद लगा रखे हो। अगर कोई दिल्ली वाला है नीचे बताना आपके वहां पे हर जगह पे चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे या नहीं लगे। हाईवेज पे जरूर लगे स्पीड वाले, जहां पे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, बाकी और जगह पे मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा नहीं देखा है। अगर आपने देखा है कमेंट बता देना। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।